Library of Heaven's Path to Eternal Destiny or Story of Zhang Shan और नंबर 0, वॉल्यूम 2, अध्याय 161 से 165। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। स्वर्ग के पथ की लाइब्रेरी 2, आकाश का शाश्वत भाग्य, अध्याय 303, 161 मृतभूत। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 303, अध्याय 161 मृतभूत। यह है। फू किंगहोन चुप हो गया। यदि पहली बार सौभाग्य की बात थी, तो ये तथ्य कि दूसरी बार उन्होंने प्रतिद्वंद्वी के जाल का पता लगाया था, इसका मतलब था कि उनके पास वास्तव में वास्तविक कौशल था। फिर से एक गठन सेट करें, इस बार झांग जुबान के बाद। इस विचार ने उसे लंबे समय तक परेशान नहीं किया क्योंकि फू किंगोन जोर से चिल्लाया। सही या गलत, पहले इसे आजमाएं। ठीक है। सभी ने एक ही समय में सिर हिलाया। अब आपको एहसास है, लेकिन ये पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। मो बाई ने एक भान उठाया। उन्हें अपना गठन स्थापित करने का मौका नहीं दिया। वह आगे बढ़ता है, उसके मुद्दाव हवा की तरह लहराते हैं, उनके सिर पर काटते हैं। फू किंगहोन चौंका, जल्दी से उसे चाबुक से ब्लॉक करने के लिए ले गया। हालांकि यह हैंडल ठीक स्टील से भी जाली था, लेकिन यह अनलिशेड मो दाव का सामना नहीं कर सकता था। टकरा जाना। एक पल में हैंडल 2 में विभाजित हो गया। शेष कृपाण क्यूई ने आगे जारी रखा, फू किंगोन की छाती पर हमला किया। एक मफल ध्वनि के साथ फू किंगोन को पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया था। मिडेयर में उसके मुंह से खून बह रहा था क्योंकि वह अब नहीं चल सकती थी। एक कदम, गंभीर रूप से घायल। एल्डर किंगोन। अप्रत्याशित रूप से यह आदमी इतनी तेजी से आगे बढ़ा, जब तक कि फू किंगन और अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तब से पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। जैसा कि उन्होंने अपनी पंखुड़ियों को फिर से लहराया, मो बाई ने चकमा नहीं दिया और एक बार फिर से काटते हुए आगे बढ़ते रहे। ये हड़ताल पहले की तुलना में और भी अधिक निर्मम थी। फू किंगोन खेती के साथ उसकी तुलना में अधिक विरोध नहीं किया जा सकता था, और स्वाभाविक रूप से न ही वह कर सकता था। ये बुरा है, उसने दोष देखा है। झांग जुबान की अभिव्यक्ति ने एशन को बदल दिया। अगर फू किंगहोंग और अन्य लोगों ने पहले उनकी बात सुनी, तो वे लगभग जीत गए होंगे। इस तरह के एक खेदजनक स्थिति में समाप्त नहीं हुए। अब इन दोनों चालों को चखने के बाद मो बाई ने महसूस किया कि इन फू परिवार के बुजुर्गों ने अपनी फैंसी तकनीकों के बावजूद पर्याप्त हमले की शक्ति का अभाव किया। उन्हें वश में करने से केवल अधिक ताकत की आवश्यकता होती है, जिससे परिणाम अब संदिग्ध नहीं होता है। एल्डर किंगन, चकमा मत करो। मो बाई के बाएं पैर पर प्रहार करने के लिए अपने कोड़े का उपयोग करें। ये जानते हुए कि उन तीनों के लिए फू किंगोन के बिना जीतना असंभव था, झांग जुबान ने अपनी आवाज को प्रेषित किया, साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए उसकी बाह जमकर मो दाव को उसकी हथेली में फिसल रही थी। डिंग। दोनों सबर्स टकरा गए और लिंग बायंग से प्राप्त झांग जुबान के हाथ में मो दाव औसत गुणवत्ता का था और एक हड़ताल के बाद 2 में कटा हुआ था। हालांकि इस ब्लॉक ने कृपाण क्यूई को रोक दिया, जो कि फू किंगन की ओर उतरा। झटका देने में विफल, मो बाई ने फिर से हमला नहीं किया, लेकिन इसके बजाय वापस कदम रखा। झांग जुबान एक गंभीर चेहरे के साथ एल्डर फू किंगन को देखने के लिए बदल गया। मैंने तुमसे कहा था कि उसके बाएं पैर पर हमला करने के लिए आप क्यों नहीं चले? मो दाव को अवरुद्ध करने के बाद मो बाई कमर के नीचे कमजोर था। अभी हड़ताल इसे निष्पादित किया गया था, निश्चित रूप से हिट होगा। अगर वह घायल नहीं होना चाहती थी और जबरदस्ती अपनी ताकत वापस ले ली, तो वह पलटवार करने का मौका ले सकती थी। ऐसा अवसर बर्बाद हो गया। 1 बार, 2 बार, अब 3 बार, और अभी भी नहीं सुन रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कई स्वामी होने के बावजूद फू परिवार अभी भी अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए विवाह गठबंधन की आवश्यकता है। इन बड़ों की ताकत और अनुकूलन क्षमता वास्तव में सराहनीय नहीं थी। मुझे हराने की उम्मीद है। झांग जुबान, मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या आप स्मार्ट हैं या मूर्ख हैं। उद्धरण चिन्ह।
उनकी शर्मिंदगी को देखते हुए मो बाई ने चिल्लाया, फू परिवार की महिलाएं फॉक्स चार्म डेस्टिनी का अभ्यास करते हुए प्रत्येक कम उम्र से स्वतंत्र और मजबूत होने के लिए प्रेरित हैं, पुरुषों के आदेशों को ध्यान में नहीं रखते हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि कुछ शब्द उन्हें पूरी तरह से मना लेंगे? क्या सपना है? उद्धरण चिन्ह। झांग जुवान ने भड़काया, कोई आश्चर्य नहीं, चाहे वह कबीले का प्रमुख हो या फू परिवार के बुजुर्ग, सभी महिलाएं हैं उच्च संबंध में आयोजित की जाती हैं। वे स्वाभाविक रूप से पुरुषों को लीड लेने के लिए एक विरोधाभास करते हैं। उसके साथ अजनबी होने के नाते सीधे उन्हें निर्देश देते हुए ये वास्तव में विचित्र है कि वे सुनेंगे। इन कुछ सहयोगियों को खुद पर भरोसा किए बिना वह बहुत संभावना है कि वह मो डाओ डेस्टिनी के संस्थापक को नहीं हरा सकता है। इस तरह आप अभी भी मुझे मारना चाहते हैं, आप सभी मर जाते हैं। झांग जुवान को समायोजित करने के लिए समय दिए बिना मो बाई तू फिर से आगे बढ़े, मो दाओ ब्लेड विंड हॉलिंग को झूलते हुए। उनकी सीमित ताकत को जानने के बाद और यहाँ तक कि मो डाओ के साथ वह जीत नहीं सका, झांग जुवान ने अपनी कलाई को झकझोर दिया और कोल्ड नीदरलैंड की तलवार उनकी हथेली में दिखाई दी। आगे चाकू तलवार कला। आपने वास्तव में तलवार नियति के तरीके का भी अभ्यास किया है। उद्धरण चिन्ह। युवक की अति सुंदर तलवारबाजी को देखकर और कई चालों के बाद जीतने में विफल मो बाई तू एक बार फिर से उत्तेजित हो गए। इस आदमी के पास वास्तव में आकाश के अन्य टुकड़ों का अभ्यास करने के तरीके हैं। सौभाग्य से उन्होंने इसे स्वर्ग जनादेश हॉल में प्रकट नहीं किया, अन्यथा इस तरह के खजाने को पहले दूसरों द्वारा छीन लिया गया होगा। चलो एक साथ हमला करते हैं। जैसा कि स्वर्ग का मार्ग तैनात किया गया था, झांग जुवान को पता था कि वह मुश्किल से मो बायतू को पकड़ सकता है, लेकिन ये भी एहसास हुआ कि वह लंबे समय तक पकड़ नहीं सकता है। किसी भी समय झेलने में असमर्थ, उसने फू किन्यान और उसके पीछे अन्य लोगों की ओर देखा। जो कोई भी मदद करने की हिम्मत करता है, वह फू किंगोन की तरह ही समाप्त हो जाएगा। मो बायतू जोर से हम फू किंगन का चेहरा पीला हो गया और वे सभी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक साथ एक कदम पीछे हट गए। केवल कुछ चालों का आदान प्रदान करने के बाद वे सभी घायल हो गए। उनमें से सबसे शक्तिशाली फू किंगहोन यहाँ तक कि जमीन पर उठने में असमर्थ थे और सभी को कुछ डर लगने लगा। यह झांग जुवान का सिर फट गया। मुंह के बाद मुंह पुरुषों को बदलने का दावा करता है, पुरुषों को नीचे देखता है, लेकिन जब खतरा आया तो वे सभी किसी की तुलना में तेजी से पीछे हट गए। इस तरह के बॉक्स जैसी महिलाओं वास्तव में सिरदर्द उत्प्रेरण। हा, उन्हें आपके साथ सहयोग करने दें, शायद अगले जीवन में। उद्धरण चिन्ह। यह अनुमान लगाने के बाद कि ऐसा होगा, मो बाई तू फिर से जोर से हंसे, हवा की तरह मो दाओ को झूलते हुए लगातार नीचे की ओर काटते हुए। झांग जुवान की बांह सुन्न हो गई, लगातार पीछे हट गई। इसे भूल जाओ, नई दुनिया को प्रज्वलित करें, उसे मार डालो। एक भान ऊपर उठाते हुए, जैसे कि झांग जुवान नई दुनिया को प्रज्वलित करने और उसे मारने के लिए शक्तिशाली ताकत को उजागर करने के लिए चोट लगने का जोखिम उठाने वाला था, एक विचार ने उसे अचानक मारा। फू किंगन और अन्य लोग अकेले गठन को स्थापित करने के लिए उनके निर्देशों का पालन करते हैं, मुश्किल होगा। क्या होगा अगर उसने उन्हें पहले मंत्रमुग्ध कर दिया? एक बार सफल होने के बाद क्या वे आज्ञाकारी रूप से नहीं सुनेंगे? फू किंगिंग, फू यंगिंग, वे पहले से ही उसके साथ पूरी तरह से अनुपालन कर रहे थे। ये सिर्फ 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के एक समूह को आकर्षक है, वास्तव में निगलने के लिए काफी कठिन है। कोई बात नहीं, अब उसके बारे में चिंता करने का कोई समय नहीं, पहले उसे मार डालो। इस विचार के साथ झांग जुवान ने फॉक्स चार्म डेस्टिनी को संकोच नहीं किया और उसे हटा दिया। तुरंत लोगों की नजर में उसकी छवि बदल गई। अब वह आदमी को मो दाओ का सख्त विरोध कर रहा था, लेकिन सफेद कपड़े पहने, उसके वस्त्र फड़फड़ा रहे थे। वह एक अकेला घुड़सवार सुरुचिपूर्ण और डैशिंग की तरह लग रहा था। वह बहुत सुंदर है। घायल फू किंगहोन की आंखें सबसे पहले चमकने वाले थे।
फिर 2 कमजोर बुजुर्ग आए और अंत में फू किंगीन। झांग जुवान की फॉक्स चार्म डेस्टिनी की महारत पहले से ही चौथे स्तर पर पहुंच गई थी, जो कि फू परिवार के मृतक पूर्वज की तुलना में कई डिग्री से अधिक मजबूत है। अब पूरी शक्ति से 4 फू परिवार के बुजुर्ग तुरंत गिर गए, प्रत्येक एक प्रशंसा से भरा हुआ। इस बार उन्हें अब मेरे साथ सुचारू रूप से सहयोग करना चाहिए। झांग जुवान ने राहत की सांस ली। बस इन बुजुर्गों को दुश्मन के खिलाफ सेना में शामिल होने की आज्ञा देने के बारे में। जब उन्हें लगा कि लगातार स्लैशिंग सबर कला बहुत अधिक सज्जन बन गई है, वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन ऊपर देख सकता है, केवल लंबे और मजबूत मोबाइल को देखने के लिए कि वह उसे गुलाबी गाल और आंखों के साथ रेशम के रूप में नर्म कर रहा है। प्रिय उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांग जुवान, धिक्कार है, मैंने बहुत अधिक शक्ति का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उस आदमी को वहां पर भी। स्वर्ग के पद 2 की लाइब्रेरी, आकाश अध्याय 304 का अनंत भाग्य 162 स्वर्गीय नियति लुओ बुक। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 304, अध्याय 162 स्वर्गीय नियति लुओ बुक। उनके कॉम्प्लेक्शन एशियन। झांग जुवान ने मिचली महसूस की। अगर एक सुंदर महिला इस तरह से चिल्लाती तो वह इसका आनंद लेती, लेकिन एक आदमी का सामना लगभग 2 मीटर लंबा, एक झाड़ीदार छाती के साथ और लूजिशन की तरह लग रही थी। वह मर रहा था, ठीक है। अगली बार इसका उपयोग नहीं कर सकते। झांग जुवान रोना चाहता था। धिक्कार है, अगर वह जानता था कि यह इस तरह होगा, तो उसने नई दुनिया को जला दिया और उसे एक मुश्त मार दिया, इसलिए उसे इस तरह के अपमान का सामना नहीं करना पड़ेगा। मरना घृणित महसूस करने के बावजूद, वह जानता था कि यह अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने का सबसे अच्छा मौका था, इसलिए उसने तुरंत फॉक्स चार्म डेस्टिनी को वापस ले लिया और उसकी तलवार ठंडी हो गई। पुच फॉक्स चार्म डेस्टिनी के प्रभाव से मुक्त, मोबाई ने जल्दी से चकमा देने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और बाएं हाथ में चाकू मार दिया गया था। खून बहता रहा, जमीन पर फैल गया। ये दानव कला क्या है? जल्दबाजी में पीछे हटते हुए मोबाई ने एक ठंडे पसीने में तोड़ दिया। यहाँ तक कि अगर प्रतिद्वंद्वी की तलवार उसके गले में घुस गई थी, तो वह इतना डरा हुआ नहीं था। किसी कारण से उसने सिर्फ झांग जुवान को इतना आकर्षक पाया था कि उसे उम्मीद थी कि उनके बीच कुछ होगा। उसने अपने बच्चों के लिए नाम भी सोचा था। उसकी आंखें कुछ भी नहीं बल्कि इच्छा से भरी हुई थी। ये वास्तव में भयानक था। वह उन शिष्यों की तरह नहीं था, जो या तो इसे ऊपर नहीं ले सकते थे, या नपुंसक थे, जो आम लोगों से अलग अलग स्वादों के साथ थे। वह लोहे का आदमी था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था, उतना ही उसे मिला। अच्छी बात है, आकर्षण सफल नहीं था। उनकी प्रतिक्रिया को देखते हुए झांग जुवान ने भी राहत की सांस ली। धन्यवाद, ये काम नहीं किया था। अन्यथा अगर वह उस चेहरे के साथ दौड़ता हुआ था, तो झांग जुवान वास्तव में नहीं जानता होगा कि क्या करना है। चलो एक साथ हमला करते हैं। हालांकि इस आदमी को मंत्रमुग्ध नहीं किया गया था, अन्य बुजुर्ग पहले ही गिर चुके थे। प्रत्येक ने झांग जुवान को प्रशंसा के साथ देखा। यदि उन्हें पहले उसके बारे में कोई संदेह था, तो वे अब पूरी तरह से आश्वस्त थे। ठीक है, एक चिल्लाने के साथ 3 बुजुर्गों ने उसे लड़ने वाली भावना से घेर लिया। यहाँ तक कि गंभीर रूप से घायल फू किंगहोंग रेंगते हुए इस डर के लिए एक हाथ उधार देना चाहते हैं कि झांग जुवान उसका तिरस्कार करेगा। आपको वहां रहना चाहिए, ये जानते हुए कि अगर यह आदमी आया तो वह केवल अराजकता का कारण बन जाएगा। झांग जुवान ने अपना हाथ खारिज कर दिया और मोबाई पर फिर से हमला किया, साथ ही साथ चिल्लाते हुए, एल्डर किन्हान अपने बाएं हाथ पर हमला कौशल के साथ जंगली गीत शरद ऋतु की हवा के साथ, एल्डर किंगक्स्यूक स्किल ग्रेट रिवर सनसेट के साथ उसके अधिकार पर हमला करें। उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही उन्होंने न केवल अपने पदों की व्यवस्था की, बल्कि उन सभी कौशल को भी बुलाया जो वे उपयोग करने वाले थे। फू किंगन, फू किंग्स यू और अन्य, जिन्होंने सोचा था कि उनके आदेशों का पालन करते हुए
मोब्लेड संप्रदाय के नेता को हराने के लिए यह एक कठिन लड़ाई होगी। ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सिर्फ 2 चालों के बाद उनकी तकनीकें अव्यवस्था में थी और उनकी ताकत दुर्जय नहीं थी। क्या झांग जुवान ने अपनी तकनीकों में खामियों और दोषों की खोज की है? अन्य लोगों को भी नोटिस करने के लिए लड़ाई में पकड़ा गया था, लेकिन फू किंगहोंग साइडलाइन से देखते हुए तुरंत समझ गए। पदु और कौशल झांग जुवान ने न केवल उन्हें मोबाई की चालों की भविष्यवाणी करने की अनुमति दी, बल्कि उनकी तकनीक में खामियों को भी लक्षित किया। हर गति पूरी तरह से काउंटर किया गया था। भले ही मोबाई बेहद शक्तिशाली था, लेकिन अब वह असहज रूप से दबाव डाला जा रहा था। अगर मुझे ये पहले पता था तो मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। फू किंगहोंग का चेहरा शर्मिंदगी के साथ लाल था। इससे पहले उसने सोचा कि झांग जुवान बहुत छोटा था और हठपूर्वक सुनने से इनकार कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई और लगभग उन्हें पूरी हार के लिए प्रेरित किया। अगर वे सुनते तो मोबाई को बहुत पहले ही मार दिया जाता था और उन्हें अब संघर्ष नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वे अब थे। आप उसकी आंखें आंसुओं के साथ अच्छी तरह से चली गईं, जबकि उसके पार मोबाई जाने की कगार पर थी। पागल। एमो ब्लेड एक लंबा हथियार है जिसे अपनी अधिकतम शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक निश्चित दूरी की आवश्यकता होती है। वर्तमान में झांग जुवान, फू किंगन और अन्य 2 बुजुर्गों के मार्गदर्शन में एक हड्डी गहरे जहर की तरह अटक गए, कभी भी 1 मीटर से अधिक दूर अपने सभी अंतिम चालों को अप्रभावी बना दिया। जितना अधिक वह लड़े, उतना ही असहज महसूस किया। इस समय उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जीवित रखने के बारे में उनका पिछला बयान एक खाली खतरा नहीं था। कम खेती वाले 3 बुजुर्गों ने उन्हें इस राज्य में हराने में कामयाबी हासिल की। यदि केवल फू किंगहोंग ने अपनी पहल पर काम नहीं किया है, तो वह वास्तव में कब्जा कर लिया गया हो सकता है। पुची पुची पुची। उसका दिल उथल पुथल में था, चकमा देना चाहता था लेकिन भागने में विफल रहा। ठंडी चमक की एक श्रृंखला ने उसकी छाती, जांघ, कंधे और यहाँ तक कि उसके नितंबों को भी मारा। प्रत्येक ने ताजा खून खींच लिया। सौभाग्य से घाव गहरे नहीं थे, अन्यथा वह मौत का इंतजार कर रहा होता। झांग जुवान, मैंने वास्तव में आपको कम करके आंका, लेकिन क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप मुझे मार सकते हैं? आपके सपनों में यह महसूस करते हुए कि लड़ाई जारी रखने से वास्तव में उनकी मौत हो सकती है, मोबाई ने एक ठंडे चिल्लाए। अपनी कलाई के एक झटके के साथ उन्होंने अपनी हथेली में एक जेड टोकन का खुलासा किया, जिसे उन्होंने हल्के से कुचल दिया और फू किंगन और अन्य लोगों की ओर फेंक दिया। भावर भावर भावर। जेड टोकन अचानक विस्फोट हो गया। अनगिनत कृपाण चमक हर दिशा में बिखरती है, जैसे कि खगोलीय युवकों द्वारा बिखरे फूल। जल्दी से पीछे हटो। झांग जुवान की अभिव्यक्ति बदल गई। वह आगे बढ़ा और उसकी तलवार लगातार चली गई, अंधेरी रात के बीच प्रकाश के मोती में बदल गई। डिंग 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 डिंग। एक तांबे के गोंद पर बारिश की आवाज ने हवा को भर दिया। उनकी तलवार ने सभी कृपाण की चमक को अवरुद्ध कर दिया और फू किन्हन और अन्य मुश्किल से आपदा से बच गए। उस क्षण में मोबाई ने मैदान से बाहर छलांग लगाने का अवसर लिया और अपने और बाकी लोगों के बीच 30 मीटर से अधिक की दूरी तय की। ये एक स्वर्गीय डेस्टिनी लुओ बुक है। आपने वास्तव में इस चीज को जाली कर दिया है। फू किंगहोंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन रोना। स्वर्गीय भाग्य लुओ बुक। झांग जुवान भ्रम के संकेत के साथ गूंज उठे। ये पहली बार था जब उन्होंने ये नाम सुना था। उनकी भ्रम को देखते हुए फू किंगोंग ने समझाया, स्वर्गीय डेस्टिनी लुओ बुक एक विशेष कंटेनर है जिसमें किसी की स्वर्गीय नियति शक्ति का एक हिस्सा बंद है। एक बार खतरे में, यह अपने आप को मौत से बचाने या संकट से बचने के लिए जारी किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। झांग जुवान ने सिर हिलाया। यह उपन्यासों में स्क्रॉल के समान था। मास्टर शिक्षक महाद्वीप में भी समान आइटम थे। हालांकि ये स्वर्गीय डेस्टिनी लुओ बुक न केवल हमलों को उजागर कर सकती है, बल्कि स्वर्गीय नियति की शक्ति में आकर्षित करने के लिए एक डिकोय के रूप में भी काम कर सकती है। यदि आप स्वर्गीय नियति की शक्ति की तुलना अपने पिछले जीवन से एक निर्देशित मिसाइल से करते हैं,
तो स्वर्गीय भाग्य लुओ बुक एक कॉम्बैट जेट द्वारा जारी किए गए फ्लेयर्स के समान होगा। इस चीज को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल है। आपको सफल होने के लिए स्वर्गीय नियति के एक हिस्से को पकड़ने की जरूरत है और अपने स्वर्गीय भाग्य का अवलोकन करना, यह एक ही दोष के बिना बहुत बरकरार है। फू किंगहोंग ने यह एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसने गुप्त रूप से अपने शिष्यों को मार दिया होगा, इसे शिल्प करने के लिए अपने स्वर्गीय भाग्य को निकालकर अपने शिष्यों को मार डाला। झांग जुबान के शिष्य सिकुड़ गए। हाँ, चूंकि स्वर्गीय डेस्टिनी लुओ बुक में डेस्टिनी की शक्ति शामिल है, इसलिए इसे स्वाभाविक रूप से मानव जीवन को पूरा करने की आवश्यकता होती है। यदि वह अपने भाग्य से आकर्षित होता तो इसके परिणामस्वरूप एक अधूरा भाग्य होता, जिससे बाद में मो ब्लेड की खेती के चौथे स्तर तक आगे बढ़ना लगभग असंभव हो जाता। अपने लिए परेशानियों को रोकने के लिए वह केवल अपने छात्रों से निकाल सकता है। उद्धरण चिन्ह। फू किंगहोंग ने जारी रखा, ये भी क्यों कुछ शक्तिशाली कुलों और शक्तिशाली बलों ने छात्रों की खेती की। झांग जुबान का चेहरा ऐशन था। वह अब पूरी तरह से समझ गया था कि इस दुनिया में पहुंचने के तुरंत बाद एम्पायर कौन शी को क्यों उजागर किया गया था। उन्होंने भेदभाव के बिना पढ़ाया और प्रदान किया ज्ञान ईमानदारी से, कभी भी छात्रों को उपकरण नहीं मानते। यह इस दुनिया के मास्टर डिसिप्लिन रिलेशनशिप के साथ तेजी से विपरीत था, जिससे वह एक सच्ची विसंगति बन गया। यह अजीब था कि उसे पहले खोजा नहीं गया था। स्वर्ग के पद 2 की लाइब्रेरी, आकाश का शाश्वत भाग्य, अध्याय 305, 163, द बेल्टेड अफसोस। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 305, अध्याय 163, द बेल्टेड पछतावा। तो क्या होगा अगर आप जानते हैं इन चीजों में कौन सी शक्ति संलग्न नहीं है। फू किंगहोंग, यहाँ दिखावा करना बंद करें। क्या आप ये कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि आपके फू परिवार के पास स्वर्गीय भाग्य लुओ बुक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसके स्पष्टीकरण को सुनने के बाद मो बाई ने एक ठंडा सूंघने दिया। फू किंगहोंग चुप रहे। दूसरी पार्टी सही थी। जुई रॉयल सिटी के सभी शक्तिशाली कुलों ने एक बार ऐसी चीजों को तैयार किया था। यह अब एक रहस्य नहीं था और फू परिवार ने उनमें से 10 से कम नहीं किया। संपार्श्विक शाखाओं की तुलना में प्रत्यक्ष वंश स्वाभाविक रूप से अधिक महत्वपूर्ण था। दूसरों को जीने का मौका देने के लिए जीवन को त्यागने के लिए तैयार था और कुछ वास्तव में तैयार थे। झांग जुबान, आज मैं आपको मारने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन आप भी मुझे नहीं मार सकते। ठीक है, मुझे पकड़ने के बारे में मत सोचो। अगर मैं वास्तव में मर जाता हूं, तो आपके छात्र को मेरे साथ दफनाना होगा। उद्धरण चिन्ह। मो बाई ने जोर से हंसते हुए जमीन पर अपने पैर के एक नल के साथ अचानक डाट किया। इस क्षण में पास के एक बड़े पेड़ के पीछे से कृपाण की एक चमक, एक बवंडर के रूप में तेज और समुद्र के रूप में शानदार, अचानक दिखाई दिया और उसके सिर की ओर फिसल गया। यह कोई और नहीं बल्कि मोहोंग था, जो शुरुआत में बुरी तरह से आहत था। व्यक्तिगत रूप से अपने शिक्षक के कामों को देखकर उनका दिल पूरी तरह से निराश था। उन्होंने चुपचाप यहाँ छिपा और एक चुपके हमला शुरू किया। मो बाई ने उसके पीछे किसी से उम्मीद नहीं की थी और उसके पास कोई बचाव नहीं था। संकट के क्षण में उसने अपना सिर झुका दिया और उसकी दुर्जय ताकत विस्फोट हो गई, जबरन उसे मिडएयर में आधा पैर में स्थानांतरित कर दिया। उस आधे पैर ने उसे घातक झटका से बख्शा, लेकिन कृपाण की चमक ने उसके कंधे को अपने कंधे के ब्लेड के साथ अपने दाहिने हाथ को अलग कर दिया। मोहोंग, आप मौत की तलाश कर रहे हैं। अपने शरीर में तीव्र दर्द को महसूस करते हुए मो बाई उग्र था और वह एक भयंकर किक के साथ बाहर आ गया। उस किक में उसका सारा क्रोध था। मोहोंग, एक हाथ खो दिया, पहले से ही एक कठिन जगह में था। इस संकट में उन्होंने क्षैतिज रूप से ब्लॉक करने के लिए अपने मो दाव को उठाया, लेकिन मो बाई का पैर कृपाण पर पटक दिया, जिससे मोहोंग की छाती में दुर्घटनाग्रस्त होकर लंबे कृपाण को बाहर भेज दिया गया। एक उछाल, मोहोंग की छाती और हाथ की हड्डियों को साफ सुथरा किया गया था। उसके आंतरिक अंग पूरी तरह से अव्यवस्था में थे और वह स्पष्ट रूप से रहने वाला नहीं था।
कौन? उस किक के बल के साथ मो बाई ने एक बार फिर से दर्जनों मीटर की शूटिंग की, एक आंख की झपकी में घाटी में गायब हो गया। हालांकि वह भाग गया, सबर द्वारा एक हाथ और कंधे को अलग कर दिया गया था, वह अब गंभीर रूप से अक्षम हो गया था, अगर मरा नहीं था। जब तक वह मांस और हड्डियों को पुनः उत्पन्न करने के लिए दवा नहीं पा सकता था, उसे जीवन के लिए इस तरह से बने रहना होगा। तुम कहाँ चल रहे हो? झांग जुबान तेजी से आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले का स्थान खाली था। मो बाई का आंकड़ा कहीं नहीं देखा गया था। इस तथ्य के बावजूद कि यह आदमी एक कृपाण से टकरा गया था और उसे कॉस्मोस ब्रिज रिलम शिखर की खेती थी, जो उसके द्वारा बार बार तोड़फोड़ की गई थी, वह अभी भी गैलेक्सी 5 डैन के शिखर पर था और अपने जीवन के लिए भाग रहा था। वह बहुत तेज था, यहाँ तक कि झांग जुबान भी पकड़ नहीं सकता था। चारों ओर खोजने और कुछ भी नहीं खोजने के बाद उसके पास मोहोंग में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने अपनी भ्रम व्यक्त की। आपने उस पर हमला क्यों किया? इससे पहले कि यह मोहोंग मो बाई के प्रति वफादार था, उसने अपनी सबसे वफादार कमी को माना। उनकी अचानक घात कुछ झांग जुबान की प्रत्याशित नहीं थी। न केवल वह हैरान था, बल्कि फू किंगोंग और अन्य भी भ्रम से भरे हुए थे। जमीन पर झूठ बोलते हुए मोहोंग ने अपने गंभीर घावों के कारण पहले ही सारी ताकत खो दी थी और कमजोर रूप से देखा। उसने एक लिया है कुल 20 प्रत्यक्ष शिष्यों। उद्धरण चिन्ह 20। झांग जुबान को अचंभित कर दिया गया और फिर उसे कुछ एहसास हुआ, उसके विद्यार्थियों को संकुचित कर दिया गया। वह वर्तमान में केवल मोहोंग, मिन जियांगटो, मोकिंग और लिंग बायंग को मो बाई के शिष्यों के रूप में जानता था। चेन युआन और अन्य के लिए वे भव्य अनुशासन पीढ़ी से थे। 20 प्रत्यक्ष शिष्य, केवल 4 शेष हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि 16 पहले ही मर चुके हैं। स्वर्गीय डेस्टिनी लुओ बुक बनाने की विधि के साथ संयुक्त, ये हड्डी को ठंडा करता है। मोहोंग ने समझाना जारी नहीं रखा, लेकिन उनकी आंखों में एक दूर की नजर और एक धीमी आवाज के साथ कहा, जब मैं 8 साल का था तो उन्होंने मुझे और मेरे छोटे भाई को गोद लिया, मुझे मोहोंग नाम दिया और हमें शक्तिशाली कृपाण तकनीक सिखाई। वर्षों से मैंने उन्हें हमेशा अपने जैविक पिता के रूप में माना है, कभी भी उनके शब्दों पर संदेह नहीं किया। 1 साल तक मेरे भाई। एक दिन वह मेरे पास आया और कहा, शिक्षक की कृपाण कला में एक अनियमित आंदोलन है जो लंबे समय तक अभ्यास करने पर एक आदमी की प्रवृत्ति से समझौता करने के लिए लगता है। क्या उसने हमें गलत तरीके से सिखाया है? उद्धरण। और उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। शिक्षक ने मुझे बताया कि उसे एक मिशन पर भेजा गया था और जियाओडोंग व्हाइट ब्लेड संप्रदाय द्वारा मारा गया था। मैंने खुद को अभ्यास करने के लिए समर्पित किया और अंततः व्हाइट ब्लेड संप्रदाय के हर सदस्य को वध कर दिया, मेरे भाई का बदला लिया। आपने सफेद ब्लेड संप्रदाय को मिटा दिया। यह उस समय जुई शहर में एक रहस्य था। उद्धरण चिन्ह। फू किंगहोंग हैरान दिखते हुए टिप्पणी की और फिर झांग जुबान की स्पष्ट प्रचितता को देखते हुए समझाया, सफेद ब्लेड संप्रदाय कृपाण कला के चिकित्सकों को भी उनके ब्लेड के हिल्स से बंधे सफेद रस्सियों के लिए नामित किया गया था। उनके नेता बाई यिमू, जिन्होंने व्हाइट सबर डेस्टिनी में महारत हासिल की, काफी प्रसिद्ध थे। उद्धरण चिन्ह। झांग जुबान ने सिर हिलाया। जोई सिटी जैसी जगह में, जहां संप्रदाय एक बैल पर बाल के रूप में कई थे, यह उनके लिए एक दूसरे को कुचलने और बिना किसी के मारने के लिए आम था। इस समय मोहोंग ने क्रेजली और छिपी हुई हंसने लगी। वापस तो मैं शिक्षक की गुप्त सहायता के लिए आभारी था, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरे भाई की वास्तव में उसके हाथ से मर गया था और तथाकथित सफेद ब्लेड संप्रदाय सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी था जिसे वह चाहता था कि मैं मुझे खत्म करने में मदद करूं। झांग जुबान चुप हो गया। वास्तव में उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने पिछली बातचीत से सब कुछ समझा था। यह मो बाई स्वाभाविक रूप से उदासीन था, न तो अपने तथाकथित शिष्यों की देखभाल कर रहा था और न ही अपने रिश्तेदारों के लिए जितना उन्होंने अपनी खेती के लिए किया था। एक बार विरोधाभास मौत का जवाब था। इसके बाद लिंग बायंग हान युआन शहर में छिपकर जल्दी से बचने के लिए भाग्यशाली था, अन्यथा वह भी लंबे समय से मृत हो सकता था।
मो होंग ने जारी रखा, वर्षों से मेरे जूनियर भाई मो रुओ के लिए मैंने पूरे क्यूई परिवार का सत्यानाश किया, अपने वरिष्ठ भाई मोसू के लिए मैंने 32 लोगों को मार डाला और मेरे जूनियर भाई मो किंगियन के लिए मैंने यांजी डॉग के 77 सदस्यों का वध किया। मैं लंबे समय से दुष्टता में डूबा रहा हूं और माफी से परे हूं, लेकिन मुझे वास्तव में विश्वास था कि मैंने उन्हें बदला लिया, केवल महसूस करने के लिए। ये जूनियर भाइयों को उसके द्वारा मार दिया गया था। पीएफएफ उद्धरण चिन्ह। बोलते समय मो होंग अब इसे सहन नहीं कर सकते थे, उसके मुंह से खून बहता रहा और उसकी सांस कमजोर और कमजोर हो गई। बस एक हाथ को बंद कर दिया गया था और आंतरिक अंगों को एक किक से बिखर गया था। यह पहले से ही उल्लेखनीय था कि वह अब तक आयोजित किया था। जूनियर भाई किंगियन मो रुओ, हालांकि मैंने आपका बदला नहीं लिया, फिर भी मैंने उस पर गंभीर नुकसान पहुंचाया है। भले ही हम फिर से मिले, मेरे दिल में कोई अपराध नहीं होगा। मो होंग दूरी की ओर अपने हाथ के साथ बाहर पहुंचा, जैसे कि कुछ देखकर उसकी आवाज कम और कम हो रही है जब तक कि उसे और नहीं सुना जा सकता है। झांग जुबान अपने हाथ से पहुंच गया, केवल ये पता लगाने के लिए कि मो होंग ने पहले ही सांस लेना बंद कर दिया था। वह भी एक दयनीय व्यक्ति था। फू किंगहोंग ने अपना सिर हिला दिया। यह मो होंग स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं था, केवल मो बाय द्वारा गुमराह किया गया था, कुछ भी नहीं उसकी बुरी योजनाओं में एक मोहरा से अधिक। वह दयनीय नहीं है। उन्होंने स्वेच्छा से अविलडुइंग में भाग लिया, वही बुराई है। वह केवल एक मृत्यु के पश्चाताप के कारण माफ नहीं किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया, अफसोस गलत रास्ते पर भटकने की त्रुटि को पूर्ववत नहीं करता है। अफसोस है कि कोई निगलता है अक्सर दिल को अनफॉलो थरू अपराधों से अधिक ठंडा करता है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, युवा मास्टर झांग क्या कहते हैं, इतना समझ में आता है। फू किंगहोंग ने उसे प्रशंसा करते हुए देखा और फिर एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सुझाव दिया, क्या आप थक गए हैं? क्या आप मुझे एक मालिश देना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांग जुबान का चेहरा फिर से चला गया। वह अनिश्चित था कि क्या निगल लिया गया पछतावा दिल को अनैच्छिक अपराधों से ज्यादा ठंडा कर सकता है, लेकिन उस क्षण में वह निश्चित था कि फॉक्स चार्म डेस्टिनी के अधीन होने के कारण न केवल उसके दिल को ठंडा कर दिया, बल्कि उसे हड्डी में ठंडा कर दिया। स्वर्ग के पथ की लाइब्रेरी 2, आकाश का शाश्वत भाग्य, अध्याय 306, 164, मो निवास के लिए शीर्षक। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 306, अध्याय 164, एमो निवास के लिए शीर्षक। एल्डर, अपने आप को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। झांग जुबान जल्दबाजी में कूद गया और अपने हाथों को लहराते रहे। यदि आप वास्तव में मेरी मदद करना चाहते हैं, तो कृपया मो बाय को ढूंढें। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और निश्चित रूप से उपचार की तलाश करेगा। एक सुराग के रूप में इसका उपयोग करें, उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, आपका व्यवसाय मेरा व्यवसाय है, मैं अपना कर्तव्य नहीं दूंगा। फू किंगहोंग ने सिर हिलाया। मैं उसे खोजने के लिए सभी उपलब्ध ताकत को जुटाऊंगा। फू किंगन ने भी बार बार सिर हिलाया। अपने अर्धशतक में 4 महिलाओं ने सभी मुस्कुराहट के साथ देखा, उनकी आंखें कोमलता से भरी हुई थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांग जुबान ने अपनी रीढ़ को ठंडा महसूस किया और जल्दी से छोड़ दिया। अच्छा, मुझे एक संदेश भेजे जैसे ही आप उसे ढूंढते हैं। एक पलक झपकते में वह मौके से गायब हो गया था, तब भी तेजी से जब वह मो बाय का पीछा कर रहा था। दरअसल जब किसी व्यक्ति को कगार पर नहीं धकेला जाता है, तो उनका झांकी उतनी तेजी से नहीं चलता है जब वे दबाव में होते हैं। छोटी घाटी को छोड़कर झांक जुबान ने अपनी अंतर्दृष्टि की आंख को सक्रिय कर दिया और उस दिशा में खोज करना शुरू कर दिया जिस दिशा में मो बाय गायब हो गया था। वह सिर्फ दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता था, अन्यथा कौन जानता है कि वह कब लियू मिंग्यू को बचाने में सक्षम होगा।
बहुत गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसे समय के लिए लियू मिंग्यू को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। झांग जुवान ने उनके दिमाग में अनुमान लगाया। लियू मिंग्यू मो बाई का इक्का था जो उसे चेक में रखने के लिए छेद में था, अनिवार्य रूप से एक बंधक। एक बार जब उन्होंने एक कदम उठाया तो झांग जुवान को कोई और चिंता नहीं होगी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालेगा। इसलिए जब तक अपराधी मूर्ख नहीं था तब तक वह थोड़ी सी अवधि में दांव से काम नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, उसे अभी के लिए सुरक्षित होना चाहिए। हालांकि अगर गतिरोध पर घसीटा जाता है तो ये कहना मुश्किल था। वर्तमान योजना को जल्द से जल्द दूसरे पक्ष को ढूंढना होगा और किसी भी चीज से पहले व्यक्ति को बचाना चाहिए। एक बार जब मैं तुम्हें ढूंढता हूँ, मैं तुम्हें एक प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में ले जाऊंगा। झांग जुवान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसकी आंखों में माफी का एक निशान। पिछली घटनाओं के कारण ये लियू मिंग्यू को उनके छात्र नहीं बल्कि केवल एक ऑडिटर माना जाता था। इस घटना के बाद उसे औपचारिक रूप से अपने विंग के नीचे लिया जाना चाहिए। इनसाइट की आंख का उपयोग करते हुए वह अभी भी शहर के बाहर कुछ सुराग देख सकता था, लेकिन एक बार जब वह जोई शहर में प्रवेश कर गया तो पगडंडी खो गई थी और आगे कोई निशान नहीं मिल सकता था। एक पल के लिए संकोच करते हुए झांग जुवान ने खोज करना बंद कर दिया और विचार करना बंद कर दिया। भले ही मो बाई गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी वह एक गैलेक्सी 5 डैनपीक फाइटर था। इसके अलावा मो डाओ की दुर्जय आक्रामक शक्ति के साथ झांग जुवान की वर्तमान खेती उसे जीवित नहीं करने की अनुमति नहीं देगी। एक चुपके हमले में सफलता का एक मौका होगा, लेकिन उसे कैप्चर करना मूल रूप से असंभव था। जब तक वह एक और सफलता हासिल कर सकता है, यदि वह जल्दी से यूकिंग डेस्टिनी को तीसरे स्तर तक आगे बढ़ा सकता है, तो उसके पास गैलेक्सी 3 10 या उससे भी अधिक के माध्यम से तोड़ने का मौका हो सकता है। तभी वह वास्तव में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की ताकत के अधिकारी होंगे। ZOUYI शहर में और इतना निष्क्रिय नहीं है। यूकिंग भाग्य दूसरे दायरे शिखर से दूर था। सबसे पहले उन्हें प्रगति करने के लिए पर्याप्त स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति खोजने की आवश्यकता थी। तीसरे स्तर के माध्यम से तोड़ने के लिए उसे पहले दूसरे दायरे में पहुंचना पड़ा। इसके बिना कोई और विचार व्यर्थ थे। लेकिन वह इतना स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति कहां पा सकता है? फू परिवार पहले से ही नंगे हो चुका था। स्वर्ग जनादेश हॉल, वानसियांग संप्रदाय और रॉयल्टी के अलावा यहां तक कि झोई राजवंश के कई ऐसे परिवार नहीं होंगे। ठीक है, मो ब्लेड संप्रदाय में कुछ होना चाहिए। उनकी टकटकी चमक गई और झांग जुवान को एहसास हुआ। मो बाई उच्च प्राधिकरण के साथ स्वर्ग जनादेश हॉल के वाइस हॉल मास्टर और मो ब्लेड संप्रदाय के कई सौ शिष्यों के साथ साथ अनगिनत विरोधियों के साथ मोहोन द्वारा मारे गए वर्षों में वहां पर्याप्त मात्रा में स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति होनी चाहिए। अन्यथा स्वर्गीय डेस्टिनी लुओ बुक बनाना उसके लिए संभव नहीं होगा। उस आइटम को न केवल आकाश के टुकड़े की आवश्यकता होती है, बल्कि युआन शक्ति की एक बड़ी मात्रा भी होती है। मो बाई भी मो होंग पर भरोसा नहीं करता है। वो संभवतः मो ब्लेड संप्रदाय में बड़ी मात्रा में स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति नहीं छोड़ता है। इसलिए जब तक कि कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है, उसे अपने घर पर रखना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। मो बाई में भंडारण खजाने थे, लेकिन अंदर का स्थान आमतौर पर बहुत छोटा था। कुछ व्यक्तिगत कपड़े और जीवन रक्षक गोलियां और वस्तुओं को रखने के लिए पर्याप्त था। यदि उसके पास हजारों डेस्टिनी प्लेट्स होते तो वह निश्चित रूप से उन्हें अपने साथ नहीं ले जाता। आखिरकार उन वस्तुओं का उपयोग केवल स्वर्गीय टुकड़ों का अभ्यास करते समय या एक स्वर्गीय नियति जादुई खजाने के लिए किया जाता था, और उनके मो दाओ डेस्टिनी पहले से ही तीसरे दायरे के शिखर पर पहुंच चुके थे। के माध्यम से तोड़ने में असमर्थ कीमती भंडारण स्थान को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं अभी तक वहां नहीं गया था, परिणाम के बावजूद मैं एक नजर डालूंगा। उद्धरण चिन्ह। किसी अन्य गंतव्य को ध्यान में रखते हुए वह इसे बाहर की जांच कर सकता है और देख सकता है कि क्या मो ब्लेड संप्रदाय के नेता चुपचाप वापस आ गए थे।
एक दिशा में तय करते हुए वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां मिन जियांगताओ जल्द ही उससे मिलने के लिए निकले। लॉर्ड झांग, ठीक है, मुझे मोबाई के घर ले जाओ। झांग जुवान ने अपने हाथ की लहर से इशारा किया। ठीक है। मिन जियांगटो ने सिर हिलाया और उन दोनों ने एक के बाद एक चला गया लक्ष्य और रणनीति पर चर्चा की। लंबे समय के बाद एक विशाल निवास दृष्टि के भीतर दिखाई दिया। झांग जुवान एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उनकी भेस की क्षमता सक्रिय हो गई। पलक झपकते ही वह मोबाई की समानता में बदल गया, जो कि सोलो और कमजोर दिख रहा था, यहाँ तक कि उसकी छाती पर एक भीषण घाव के साथ। मुझे समर्थन करो। मिन जियांगटो को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। जियांगटो ने तुरंत समझा और उसका समर्थन करने के लिए जल्दबाजी की। उसका चेहरा विस्मय से भर गया। अगर वह स्वयं परिवर्तन नहीं देखता तो उसने सोचा होता कि शिक्षक वास्तव में आ गया था, क्योंकि न केवल उपस्थिति समान थी बल्कि आत्मा की आभा और यहाँ तक कि तलवार के इरादे से भीतर से विकिरणित होने का इरादा है। सभी समान थे, न कि थोड़ी सी भी। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन युआन और अन्य इतनी अच्छी तरह से धोखा दे रहे थे। किसी को भी शायद मूर्ख बनाया जाएगा। एक बार जब सब कुछ तैयार हो गया और आगामी कार्यों की व्यवस्था की गई, तो झांग जुवान मिन जियांगटो के समर्थन से मो निवास की ओर ठोकर खाए। वहां कौन जाएगा? आह, ये पुराने मास्टर और युवा मास्टर मिन है। पुराने मास्टर का क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही दोनों ने गेट के पास पहुंचे, गार्ड ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और उन्हें बधाई देने के लिए दौड़ा। उनकी आवाजें बाहर निकल गईं। चुप रहो। मिन जियांगटो का चेहरा अंधेरा हो गया। त्वरित हाउसकीपर को कॉल करें। हाँ। गार्ड ने अधिक कहने की हिम्मत नहीं की और अंदर जल्दबाजी की। लंबे समय से पहले अपने 50 के दशक में एक आदमी खत्म हो गया। ये वास्तव में मो निवास का हाउसकीपर मो यी था। पुराने मास्टर का क्या हुआ? झांग जुवान को एक कमजोर अवस्था में देखकर खून में ढका हुआ मो यी ने चिंता से भरे चेहरे के साथ तत्काल पूछा। शिक्षक को अभी घात लगाया गया है और वह बुरी तरह से आहत है। शिक्षक का खजाना वॉल्ट कहाँ है? जल्दी करो और उसे वहां ले जाओ। ऐसे खजाने हैं जो जल्दी से ठीक हो सकते हैं और चोट को स्थिर कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मिन जियांगटो ने बात की। ये झांग जुवान द्वारा पहले दूसरे पक्ष को झटका देने के लिए निर्धारित योजना थी, फिर समय की तात्कालिकता का उपयोग करते हुए उन्हें ओवरथिंकिंग से रोकने के लिए एक कारण के रूप में उपयोग करें। उन्हें रास्ते का नेतृत्व करने के लिए दूसरे पक्ष को मजबूर करना पड़ा। एक बार जब उन्हें ट्रेजर वॉल्ट मिला, भले ही उन्हें खोजा गया हो, लेकिन यह अब कोई फर्क नहीं पड़ता। खजाना तिजोरी। मो यी को अचंभित कर दिया गया। हालांकि मैं हाउसकीपर हूँ, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। फिर हमें उस जगह पर ले जाओ जहाँ शिक्षक अक्सर अकेले अभ्यास करता है। आप यह नहीं कह सकते कि आप इस जगह को भी नहीं जानते हैं। क्या आप कर सकते हैं? मिन जियांगटो की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया। मैं वो जगह जानता हूँ। ये पुराने मास्टर के निवास के पास एक अनुलग्नक में है। हम सभी में प्रवेश करने से मना किया गया है। उद्धरण चिन्ह। मो यी ने जल्दी से सिर हिलाया। मिन जियांगटो ने एक व्यापक इशारा किया। रास्ते का नेतृत्व करें और जल्दी करें, अन्यथा अगर शिक्षक के साथ कुछ भी होता है तो मैं आपको जीवित कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ। मो यी ने पुराने मास्टर को एक सावधान नजर दिया और अपने बिखरे हुए टकटकी और कमजोर भाषण को देखते हुए संकोच करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से आगे बढ़े। स्वर्ग के पथ की लाइब्रेरी 2, आकाश का शाश्वत भाग्य, अध्याय 307, 165, मदद के लिए चिल्लाना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 307, अध्याय 165, मदद के लिए चिल्लाना। 2 लंबे गलियारों के माध्यम से घुमावदार होने के बाद एक एकांत आंगन देखने में आया। ये वह स्थान है जहां पुराने मास्टर अभ्यास करते हैं। मो यी रुक गया, दरवाजा खोल दिया और हाथ में मुट्ठी के साथ झुका। जिस तरह मिन जियांगताओ आंगन में झांग हुआन का समर्थन करने वाला था, उसी तरह मो यी ने जल्दबाजी में अपना रास्ता रोक दिया। युवा मास्टर मिन, ये जगह
कोई भी नहीं बल्कि पुराने गुरु को प्रवेश करने की अनुमति है। मिन जियांगटाओ ने कुछ कहने के बारे में कहा। जब उसने शिक्षक की कमजोर आवाज सुनी तो वह समर्थन कर रहा था। अपने व्यवसाय के बारे में जाओ, मैं ठीक हूँ। हाँ, मिन जियांगटाओ ने अपना हाथ जारी किया और शिक्षक ने आंगन में डगमगाने से पहले मो यी को एक नजर दी और फिर उसके पीछे गेट को बंद कर दिया। मो यी ने राहत की सांस ली और एक बार फिर से हाथ में मुट्ठी के साथ झुका। युवा मास्टर मिन, मुझे वास्तव में खेद है, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा हूँ। कोई नुकसान नहीं हुआ। उनका काम केवल युवा मास्टर झांग को देने के लिए था, और क्या वह अंदर गए थे या नहीं, ये जानते हुए कि यहाँ रहना व्यर्थ था, मिन जियांगटाओ बोली। विदाई के साथ हाथापाई के साथ, शिक्षक को अपनी चोटों से उबरने के लिए कुछ समय की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए मैं अब अपनी छुट्टी ले लूंगा। युवा मास्टर मिन, इसमें भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि आप यहाँ हैं, इसलिए मेरे पास आपसे पूछने के लिए कुछ है। कृपया बातचीत के लिए साइड हॉल में आए। उद्धरण चिन्ह। मो यी ने हाथों से हाथापाई की। एक पल के लिए संकोच करते हुए मिन जियांगटाओ ने समझौते में सिर हिलाया। ठीक है। एक के बाद एक उन्होंने जल्दी से साइड हॉल में अपना रास्ता बनाया। मिन जियांगटाओ ने देखा और पूछा, यह क्या है कि हाउसकीपर मेरे साथ चर्चा करना चाहता है। मो यी, मैं उत्सुक हूँ। हमारे पुराने गुरु घायल कहाँ हुए और वह कैसे घायल हो गया। उद्धरण चिन्ह। मिन जियांगटाओ, शिक्षक घात लगा हुआ था। जैसा कि उसे चोट लगी है, मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ। ये कुछ शत्रुतापूर्ण दुश्मन रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में शिक्षक ने अपनी उच्च स्थिति के कारण कई लोगों को नाराज कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ऐसा है। सिर हिलाया। मो यी ने अचानक एक बेहोश मुस्कान दी। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी आसानी से झूठ बोल सकते हैं। युवा मास्टर मिन, बिना किसी आंख को झपकी के भी। इससे पहले कि वह बोलता था, एक दर्जन से अधिक गार्ड ब्रांडिंग हथियार कमरे से बाहर निकलते थे, पूरी तरह से उसके आसपास। इनमें से प्रत्येक गार्ड में गैलेक्सी 2 की ताकत थी। साथ में उनकी संयुक्त ताकतें मिन जियांगटाओ के लिए अपनी सम्मानजनक खेती के बावजूद पार करना मुश्किल होगा। उनकी अभिव्यक्ति अंधेरा। मिन जियांगटाओ की आंखें संकुचित हो गईं। इससे क्या मतलब है? मो यी खड़ा था। मेरा क्या मतलब है? जब तक मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तब तक ओल्ड मास्टर एक नपुंसक है ना? पुराने गुरु ने आपको बचपन से उठाया, जैसे कि आप उसके थे खुद, और फिर भी आपने उसे धोखा दिया, बाहरी लोगों के साथ उसे नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रची। उद्धरण चिन्ह। आप। मिन जियांगटाओ के विद्यार्थियों ने अनुबंधित किया। आश्चर्य है कि मुझे पता है। मैं आपको सच बता दूं, पुराने गुरु आधे घंटे पहले लौट आए और मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है और मुझे पहले से तैयार रहने का निर्देश दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में आने की हिम्मत करेंगे। उद्धरण चिन्ह। एक ठंडे झपकी के साथ मो यी ने जारी रखा, अपनी खेती की तकनीक और धन को जब्त करने के लिए पुराने गुरु को लागू करते हुए। मिन जियांगटाओ, आपके पास कुछ तंत्रिका है। उसे जब्त कर दो और उसे मार डालो। उद्धरण चिन्ह। हाँ। कमान पर कई गार्ड एक साथ आगे बढ़े, आसपास का गठन उनके चारों ओर बुनाई। मिन जियांगटाओ को एक शक्तिशाली आभा में कवर किया। मिन जियांगटाओ की आंखें आगे संकुचित हो गईं। वर्तमान परिस्थितियों के साथ एस्केप स्पष्ट रूप से असंभव था। एकमात्र सवाल झांग जुवान के साथ स्थिति थी। चूंकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि वे दोनों आएंगे, क्या वह जगह थी जहां झांग जुवान भी एक घात गई थी। उन्होंने सोचा था कि मो निवास तक पहुंचने से महान लूटपाट की अनुमति मिलेगी, केवल खुद को एक बाघ के जबड़े में कदम रखने के लिए। आंगन बड़ा नहीं था, जिसमें सिर्फ 200 वर्ग मीटर से अधिक था। यह असामान्य रूप से शांत था, किसी विशेष या एमएस से रहित था। झांग जुवान एल्डर बाय 2 के रूप में प्रच्छन्न सीधे आगे के कमरे की ओर बढ़ने से पहले चारों ओर देखा। यदि डेस्टिनी प्लेट वास्तव में कहीं छिपी हुई थी, तो ये यहाँ होना था।
दरवाजे को खुला करते हुए उन्होंने एक विशाल प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश किया। न तो डाइनिंग टेबल और न ही आराम करने वाले बेड, केवल फ्लैट ग्राउंड और हथियार रैक मो ब्लेड से भरे। झांग जुबान धीरे धीरे अंदर चला गया। जब वह डेस्टिनी प्लेट की खोज करने के लिए अंतर्दृष्टि की आंख का उपयोग करने का इरादा रखता था, जब उसने अचानक मूल क्यूई के दर्जनों तीव्र उतार चढ़ाव को महसूस किया। एक महान गठन अचानक कार्रवाई में फैल गया। उसने जल्दबाजी में चारों ओर देखा। वह जिस दरवाजे के माध्यम से प्रवेश कर रहा था, वह बिना नोटिस के बंद हो गया था, और आसपास के गठन ने सभी संभावित भागने के मार्गों को बंद कर दिया था। झांग जुबान, आप वास्तव में आने की हिम्मत करते हैं। आपके पास वास्तव में कुछ तंत्रिका है। उद्धरण चिन्ह। उस क्षण में एक भयावह आवाज गूंजती थी और दूसरे कमरे से एक आकृति उभरी जो घायल हो गया था। कोई भी एल्डर बाइतू के अलावा कोई नहीं था। मो ब्लेड संप्रदाय नेता, उसका रक्तस्राव अब बंद हो गया लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। एक पल्लीड कॉम्प्लेक्शन और कुछ हद तक अव्यवस्थित आभा थी। फिर भी उसकी आंखें अभी भी पागलपन और जुनून से चमकती हैं। एक अत्याचारी के रूप में जिसने अपने दम पर आकाश के टुकड़ों को पकड़ लिया था, उसे सुनिश्चित करने के लिए उसका गढ़ पछाड़ दिया। उसके शिष्यों ने विश्वासघात किया और खुद को गंभीर रूप से घायल कर दिया। कोई केवल अपनी घृणा की गहराई की कल्पना कर सकता था। अपने अभ्यास में इस बिंदु तक उन्हें कभी ऐसा नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि इससे पहले कि वह पूरी तरह से अपनी घृणा को उजागर कर सके, उसने दूसरे की आवाज सुनी। ये बेहतर होता अगर वह सुनता नहीं होता। ये सुनकर वह लगभग मौके पर क्रोध के साथ विस्फोट हो गया। झांग जुबान, ये वास्तव में है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जल्दी आएंगे। आप निश्चित रूप से भाग गए। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एल्डर बाइतू ने रोका। तुम अभी भी मेरे होने का नाटक करते हो। आपको लगता है कि मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि मैं घायल हूँ। मैं तुम्हें सच बता दूं, यहाँ तक कि एक हाथ के चले जाने के साथ मेरे पास अभी भी एक आकाशगंगा 5 डैन शिखर की खेती है। मो ब्लेड की मेरी महारत अभी भी तीसरे स्तर के शिखर पर है और अपने गैलेक्सी 2 डैन में से किसी को मारने के लिए धूल उड़ाने के रूप में आसान होगा। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में इस समय भी आप अभी भी मेरे रूप में बहक रहे हैं। झांग जुबान, क्या आपको कोई शर्म नहीं है? घुटने टेक ले और अपनी गलती को अभी स्वीकार करें और मैं आपके जीवन को छोड़ सकता हूँ। अन्यथा आज आपकी मृत्यु का दिन होगा। उद्धरण चिन्ह। उसके पार एल्डर बाइतू भी उतना ही उग्र था। एल्डर बाइतू क्रोध से कांप गई। उन्होंने बेशर्म देखा था लेकिन कभी कोई इस बेशर्म नहीं था। मो ब्लेड संप्रदाय के लिए आ रहा है जो मुझे होने का नाटक कर रहा है। मो ब्लेड मार्शल स्किल को लागू करते हुए मैंने इसे स्लाइड करने दिया जब मैं आपको पकड़ नहीं सकता था, लेकिन अब आप अपने घर में अधिनियम को बनाए रखने की हिम्मत करते हैं। मेरे सामने लाल हाथ पकड़ा और फिर भी आप हठपूर्वक दावा करते हैं कि आप असली सौदा है। क्या आपको लगता है कि हर कोई मूर्ख है? जब से आप मृत्यु की मांग कर रहे हैं, मैं अभी आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। उसकी कलाई के एक झटके के साथ उसकी हथेली में एक मो ब्लेड दिखाई दिया। एल्डर बाइतू ने ब्लेड को अपनी एकल बाह अपनी उपस्थिति राजसी के साथ रखा। एक हाथ खोने के बावजूद उसकी अपार ताकत बहुत कम नहीं हुई। झांग जुबान में दमनकारी रूप से आ रही थी, उसकी सांसें ले रही थी। अपने कार्यों का सामना करते हुए झांग जुबान डरने से दूर जोर से चिल्लाया, आओ मेरे लिए इस नपुंसक को जब्त कर दो। एल्डर बाइतू ने अपने दांतों को जकड़ लिया। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये गठन न केवल प्रतिद्वंद्वी को फंसाता है बल्कि ध्वनि को भी दबा देता है। मैं आपको बताता हूँ, भले ही आप अपने गले के टूटने तक चिल्लाएं, ये बेकार है। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, उससे खुद जमीन पर जमकर बढ़ गया। बस टिल्डर गठन ने अपमानित किया और तुरंत संचालन बंद कर दिया। वह जिस महान सरणी में श्रमसाध्य रूप से सक्रिय था, वह दूसरे के एकल स्टॉम्प द्वारा पूरी तरह से पंगु हो गया था।
उसके विद्यार्थियों ने संकुचित कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह सवाल कर पाता, दूसरा अचानक उसके फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाया, मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एल्डर बाय तू गूंगा खड़ी थी। मेरे अपने घर में मदद के लिए रोना कुछ महसूस किया। इस तरह के अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 की सदस्यता लें और सूचनाओं को सक्षम करें। धन्यवाद।